आप हेडिंग डालो इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। नीचे लिखो कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। एरो बना के लिख लो, सेंटेंस में लिख लो, योर विश, आपको रिवाइज करना है आखिर में। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। अब हम इसे समझते हैं, मतलब ठीक है, फोकस है ना, पूरा फोकस, बात समझिए। यहां पर हम यहां पर बोल रहे हैं कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, इसके नाम में हमको कुछ क्वांटिटी दिख रहा है, यानी हम यहां पर क्वांटिटी की बात कर रहे होंगे, और डेवलपमेंट में हम क्वालिटी की बात करेंगे। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल लेके कहूं कि मैं, हो सकता है कि महीने भर में बहुत कम लेक्चर लेकर आऊं यूट्यूब पर, क्वांटिटी में कम होंगे पर क्वालिटेटिव होंगे। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? क्वांटिटी क्या होगा? क्वांटिटी ये होती है कि मैं महीने भर में 226 वीडियो बना डालूं और उस वीडियो में कुछ भी ना हो, आप आओ और निराश होकर चले जाओ। क्वांटिटी में तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया, पर क्वालिटी में कैसा परफॉर्म किया? वेरी बैड, वेरी बैड। लेकिन अगर मैं क्वालिटेटिव आदमी हूं तो मैं क्या करूंगा? क्वांटिटी आपको कम दूंगा पर क्वालिटी अच्छी दूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये क्यों है मैं भी समझाऊंगा, पर आप ये समझो कि क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। यानी यहां पर क्वांटिटी की बात कर रहे होंगे और क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट में हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्योंकि इसके नाम में ही मतलब है। हम बहुत ज्यादा दूर तो जा नहीं रहे, इसके नाम में मतलब है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये बच्चों वाला, इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में जो अंतर है वही सेम अंतर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में है। अब इसको फील से समझते हैं। अब आपको इक्वालिटी और इक्विटी समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। तो याद रखना, जिंदगी में आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल समझो, बहुत परफेक्ट समझ में आएगा। ये 3 नन्हे मुन्ने राई थे, इन सबको, ये बेसबॉल का मैच कह लो, फुटबॉल कह लो, जो भी आपको कहना, ये मैच देखने आए थे स्टेडियम में, है ना। तो इनको मैच देखना था और ये बैरियर था, इस बैरियर के ऊपर ही दिखेगा भाई, जाहिर सी बात है। तो इन बच्चों को क्या किया गया कि क्वांटिटी में सबको एक एक बॉक्स दिया गया, क्वांटिटी में सबको एक एक बॉक्स दिया गया। दैट मींस कि इक्वालिटी की बात की गई कि देखो सबको बॉक्स दिया ना, एक एक बॉक्स दिया ना, कोई ये नहीं कह सकता ना कि एक पिज्जा किसी को ज्यादा दिया या कम दिया, सबको एक एक बॉक्स दिया है। दैट मींस कि इन सबको क्वांटिटी में तो एक एक बॉक्स मिला। लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये हमारा जो छोटा सा नन्ना मुन्ना राई है, ये मैच नहीं देख पा रहा है। आपने इक्वालिटी की बात की कि हाँ सबको एक एक बॉक्स मिलना चाहिए साहब, मिल गया साहब, लेकिन अगर आप सही से देखोगे तो ये दोनों तो मैच एकदम मस्त मौज से एकदम एंजॉय कर रहे हैं, पर ये मैच नहीं देख पा रहा है, ये मैच नहीं देख पा रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ये बच्चा, ये पापा हो सकते हैं उसके, अगर ये पहला वाला इंसान, क्योंकि इसकी लंबाई अच्छी है, इसको बॉक्स की जरूरत नहीं है बॉस, तो ये अगर बॉक्स अपना इसको ट्रांसफर कर दे तो ये तीनों लोग मैच देख पाएंगे। क्वालिटी, तो इक्वालिटी और इक्विटी के बीच में अंतर क्या? इक्वालिटी कहता है कि सबको एक एक क्वांटिटी में दो, इक्विटी बोलता है कि सबको देखने दो, सबको मैच देखने का हक होना चाहिए। कुछ भी करो पर मैच दिखना चाहिए। अगर इसको तीसरा भी देना पड़ता ना, तो अगर इसको भी दिख रहा, इसको भी दिख रहा, तो ये तीसरा भी देता तो भी इक्वालिटी के हिसाब से तो ये गलत हो जाता कि सबको इक्वल नहीं मिल रहा बॉस। लेकिन देखने के हिसाब से ये परफेक्ट बैठता कि इसको सब मिल गया। तो हमें जीवन में इक्वालिटी की बात नहीं करनी चाहिए, हमें जीवन में इक्विटी की बात करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड इक्वालिटी इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहां पर क्वांटिटी की बात की कि सबको एक एक मिलना चाहिए, लेकिन इक्विटी ये बोलता है कि एक एक से मतलब नहीं है मुझको, मुझको मतलब है कि मैच देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। अगर ये मैच देख पा रहे हैं तो मेरा देना सफल हुआ, किसको एक दो किसको दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ गए कि इक्वालिटी इज अ क्वांटिटेटिव एंड इक्विटी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कि ये जीडीपी है ना, जीडीपी पहले हमारी 100 थी, 7% की ग्रोथ थी, बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे, हम 107 की जीडीपी बन गए। समझना, पूरे देश में पहले केवल 100 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन हो रहे थे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर। अब क्योंकि अगले साल हमारा रेट बढ़ गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया, यानी हमने प्रोडक्शन ज्यादा किया, अगले साल हमने 107 107 का हमने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया अपने देश में, यानी हमने प्रोडक्शन ज्यादा किया, 7% की ग्रोथ है। लेकिन ये तो क्या है, ये ग्रोथ है। ग्रोथ क्या बोल रहा है? एक क्वांटिटी बोल रहा है कि 7% से जीडीपी ग्रो हुई। दैट मींस कि ग्रोथ क्या बोल रहा है, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। किसकी बात कर रहा है? कि मुझे नहीं मतलब कि बाकी क्या हो रहा है, बस मुझे तो इतना पता है कि देखो पहले 100 था फिर 107 हो गया तो 20 का डिफरेंस हो गया 7। मुझे बस इतना पता है कि ग्रोथ जो है वो 7% की है। लेकिन फिर डेवलपमेंट आता है कि यार ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, ये भी तो पूछो।
कि ये 7 रुपीज की जो जीडीपी बढ़ी, इससे देश में किया क्या आपने? क्या अमीर और अमीर हो रहा है? क्या गरीब और गरीब हो रहा है? तो फिर डेवलपमेंट कहां हो रहा है? ग्रोथ तो है साहब, पर क्या डेवलपमेंट है? क्या एजुकेशन अफोर्डेबल हुई? क्या हेल्थ सर्विसेज सबको एसेसिबल हुई? क्या सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा? क्या पॉवर्टी घटी? क्या हंगर खत्म हुआ? क्या इंप्लॉयमेंट मिला सबको? ये कौन पूछेगा? डेवलपमेंट कहेगा, मैं पूछूंगा साहब, मैं पूछूंगा कि डेवलपमेंट है, इनका ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ग्रोथ कह रहा है कि 7% से जीडीपी ग्रो हुई, हमें मतलब नहीं है बाकी, लेकिन डेवलपमेंट कह रहा है कि 7% से ग्रो हुई, तो ये बताओ सबको मिली कि नहीं मिली? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? जिसको मिलनी चाहिए थी एक्चुअल में, गरीब को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, वो उसको मिला कि नहीं मिला? तो डेवलपमेंट बात करेगा किसकी? कि इस पर इक्विटी की बात करेगा, इनके अपनी इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनको एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही, इनकी हेल्थ सर्विसेज असेसिबल है कि नहीं है ना, पॉवर्टी कम हो रही कि नहीं हो रही है, हंगर कम, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बात करेगा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लाइफ की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहा है। लेकिन ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये नंबर की बात कर रहा है कि यस साहब जीडीपी ग्रो हो रही है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि जीडीपी ग्रो हो रही है, ग्रो होगी तभी सबको डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट ग्रोथ क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है? नहीं साहब, यहां पर सोचने वाली बात है कि ग्रोथ होगी तभी बांटोगे। अगर 7 रुपए की जीडीपी ही नहीं बढ़ोगी तो बांटोगे किसमें तुम? तो ग्रोथ तो इकोनॉमी में होना ही चाहिए, लेकिन ग्रोथ अगर इंक्लूसिव ग्रोथ है तो वो डेवलपमेंट हो गया। अगर ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ है तो साहब डेवलपमेंट हो गया आपका, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास, सब पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि ग्रोथ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ग्रोथ इज अ नॉट अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट है तो ही डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर उस ग्रोथ रेट का, आपने पढ़ाई तो की साहब, साल भर पढ़ाई की है ना, आपने भी पूरे 8 घंटे पढ़े, साल भर 8 घंटे पढ़े, लेकिन डिपेंड करता है उसका आउटपुट आपको कैसा मिलेगा। आपने 8 घंटे कैसे पढ़े हैं वैसे मिलेगा, आपने 8 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, आपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया, पढ़ता सबको ही वही है, आपने पढ़ा कैसे, रिवाइज कैसे किया, ये कैसे वाला जो शब्द है वो डेवलपमेंट है। आप भी पढ़ रहे हो सकता है कि आप भी मतलब ग्रो कर रहे हो पढ़ाई में, नॉलेज इंफॉर्मेशन में ग्रो कर रहे हो, पर नॉलेज में ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं पता। तो इंफॉर्मेशन इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे तो नॉलेज बनेगा। समझे? समझे? तो किसी को इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अगर अंतर बताना है तो समझा देना उसको कि बेटा इंफॉर्मेशन गेन करने से कुछ नहीं होगा, ये 5 6 10 किताबें और पूरी टेबल सजा ली ऐसे, यस यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आई एग्री विद दैट, बट यू नो आई हैव द नॉलेज। क्यों? मेरे पास कम इंफॉर्मेशन है, बट आई हैव कनेक्टेड दैट, इंटरकनेक्टेड, इंटीग्रेटेड and presented you in a manner that should be presented in a logical order, in a logical fashion. So mains is a game of knowledge, K for knowledge, not the information. Do not mention unnecessary fact, unnecessary fact मत डालने लगना वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। फैक्ट वही डालना जो नॉलेज में कन्वर्ट हो रहा हो उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। गेटिंग माई पॉइंट? आंसर राइटिंग की आर्ट कहां से सीखे? आर्ट मत सीखें, अपनी पर्सनैलिटी में आर्ट डेवलप करें बस, आंसर राइटिंग की आर्ट आ जाएगी। सवाल जो पूछेगा जवाब उसका दोगे तो अपने आप वो बैलेंस हो गया। तुम डरे हुए हो बस आंसर राइटिंग से, तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि आंसर जिसका देना है, जो पूछा है उसी का आंसर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है तुमको। तुमको एट रैंडम कोई भी फिगर नहीं देने हैं,